Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I'm Laiba Ming. Let's talk about endocytosis and exocytosis. Endocytosis and exocytosis दोनों similar process हैं but slight difference है. As the name indicate that endo means अंदर entry and अंदर आ जाना और एक्सो मीन्स एग्जिट करना या हम कहते हैं कि जो आउटसाइड मूव करना। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है साइटोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाए तो हम उस प्रोसेस में हम एंडो यूज करते हैं अगर अंदर आ रहा हो मटेरियल, और अगर बाहर जा रहा हो साइटोप्लाज्म से तो उसके लिए हम एक्सो का वर्ड यूज करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज वीडियो। ओके, एंडोसाइटोसिस डेफिनेशन देख लें तो एंडोसाइटोसिस जो है वो प्रोसेस है टेकिंग इन मटेरियल बाय इनक्लोजिंग इट इन अ वेसिकल। वेसिकल कहते हैं एक शॉपर को, एक थैली को, कि वो जो है वो एक छोटा सा पार्टिकल्स थैली नुमा बन के अंदर एंट्री देता है। और एक्सोसाइटोसिस ऑपोजिट प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का, जिसमें वेसिकल जो है वो फ्यूज्ड होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सपेल इट्स कंटेंट टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। Endocytosis and exocytosis work together to allow the cell to take in the nutrient from the environment and to excrete the waste product. Mostly जो है exocytosis में waste products release होते हैं outside of the environment, और endocytosis में जो है वो movement of material हो रही होती है जो कि especially nutrients हमें चाहिए, तो वो in and outside of the environment इन दो processes के through होती है। ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आल्सो एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली इन्वेजिनेट हो रही है। आप लोग देख सकते हो इन्वेजिनेशन हो रही है अंदर की तरफ, और मॉलिक्यूल्स जो है वो इनसाइड जो है वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको एंडोसाइटोसिस दिखाई गई है। जो एक्सोसाइटोसिस है जिसमें अंदर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और उन्होंने बाहर निकलना है, तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और वो इजीली आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट में रिलीज आउट हो जाएंगे। अनदर पिक्चर कॉन्सेप्ट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में, कि हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो अंदर एंट्री होती है मॉलिक्यूल्स की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गई है तो अंदर एक एंडोसाइटोसिस का इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स जो है मॉलिक्यूल एंटर हो गया है। अगर एक्सोसाइटोसिस की बात करें, हमारे पास वेस्ट है और बाहर जाने हैं, तो हम लोग वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो बाहर को निकाल देंगे और अगेन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को इन्वेजिनेट करेगी, यानी अंदर की तरफ मूवमेंट शो करेगी और हमारा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। अब अगर हम एंडोसाइटोसिस की जो है वो 3 फॉर्म्स देख लें, नंबर 1 फैगोसाइटोसिस होती है, नंबर 2 पिनोसाइटोसिस होती है, नंबर 3 रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस की बात करें तो फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वेजिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाए, तो हम उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वेजिनेट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है और वो अंदर चली जाते हैं, और फूड वैक्यूल्स मोस्टली इस तरह होते हैं। इसे हम फैगोसोम्स भी कहते हैं, और इसको कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस के सेल जो है वो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स को खा रहा है। अगर इन द केस ऑफ पिनोसाइटोसिस देखें, पिनोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। तो पिनो का मतलब वाटर है, ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर अगर एंटर हो जाएं तो हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, तो हम कहते हैं ये पिनोसाइटोसिस हो रही है। यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स को सेल हमारा ले रहा है। नंबर 3 जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। देन दीज जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है और उनके साथ बाइंड अप हो जाती हैं। जैसे ही वो बाइंड अप होती हैं तो उससे क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो अक्सर होता है, मेम्ब्रेन जो है वो अंदर से इन्वेजिनेट हो जाती है और क्रिएट कर लेती है एक वेसिकल सा। ठीक है, और वो अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। वो वेसिकल जो है वो कंटेन करता है सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को जो कि हम उसने ऑलरेडी सिलेक्टेड किए होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स इस तरह अंदर एंट्री दिलवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है, वो भी इस सेल के अंदर जो है वो इसी तरह एंट्री देता है थ्रू द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।